सो बहुत आराम से बैठ जाइए और हम रिपीट करेंगे। हे भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका स्मरण करिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक है। आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान मुझ पे बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके हर किसी का जीवन इस जग में मेरे कारण, ऐसी कृपा प्रभु बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली पर सातों सुख लिख कर दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रहा हूँ, जी रहा हूँ, जी रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो जब हम जिस तरह की वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं अपने थ्रू, यूनिवर्स हमें वही वाइब्रेशन वापस लौटाता है। अगर हम अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो फिर हमें अच्छी चीज़ें रिटर्न भी मिलती है, और इतनी मल्टीप्लाई होके मिलती है कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस तरह एक बीज हम डालते हैं तो उससे एक पेड़ बनता है, और उसके बाद उस पेड़ से काउंट अनगिनत फल होते हैं, और हर फल के अंदर जो बीज होता है उसमें पोटेंशियल रहता है कि वो भी एक और फुल फ्लेज पेड़ बना सकता है। ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव चीज का पेड़ लगाएंगे, नेगेटिव बीज हम अपने अंदर डालेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ फिर नेगेटिव चीजें होती हैं। और जब हम अफर्मेशंस के थ्रू पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर डालते हैं, तो फिर वो पॉजिटिविटी जो है मल्टीप्लाई होती है। दैट इज वाई पॉजिटिव रहना हमें बहुत जरूरी है। 60 से 70 हजार विचार, 60 to 70 थाउजेंड हमारे माइंड में एवरीडे आते रहते हैं। आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। ये होते रहता है। और इसमें से ज्यादातर जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यूनिवर्स चाहता है कि आप इस चीज को समझें। तो रेकी हमारी जो एक हीलिंग मोडालिटी होती है, जो कि कहा जाता है कि जापानीज हीलिंग मोडालिटी है, जापान से होकर के आई है। बट इसकी जो रूट्स है ना, वो रूट्स हमारे एंशियंट इंडियन का जो इंडिया विजडम था वो था। इसमें प्राण विद्या, न्यास विद्या और शक्तिपात होता है, जिसके थ्रू इस रेकी के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो जापान के लोग इतने स्मार्ट थे उस समय पे कि ये एक्चुअली गया तो इंडिया से ही है वहां पे। बट आज के समय पे मार्केट में और जितने भी आप सोशल मीडिया पे देखोगे, जापानी रेकी बोला जाता है इसे। तो लेकिन इसका रूट्स जो है वो हमारे इंडियन कल्चर से ही होकर के आया है। देर इज नो बैरियर। कोई भी सीख सकता है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी उसका जेंडर हो। ठीक है। रेकी कोई भी सीख सकता है, बिकॉज रेकी क्या है पहले ये समझिए। रेकी दो पार्ट में डिवाइड होकर के बना है। फर्स्ट पार्ट इज दिस रे, रे, एंड सेकेंड पार्ट इज की। तो जो रे वर्ड है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हर जगह पे है। और की जो है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी किस तरह की एनर्जी?
हर एक तरह की एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्योंकि साइंस की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, E = mc²। उसमें क्लियरली बोला गया है कि एनर्जी ही मास है और मास ही एनर्जी है। तो जो फिजिकल चीजें आप देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप देख रहे हो कि एक फुल फ्लेज इंसान बैठा हुआ है। बट ये क्या है, ये दिस इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। इसको अगर हम जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम करेंगे, तो वो एटम निकलेगा। आपके शरीर में भी एटम है, मेरे लैपटॉप में भी एटम है, मेरे कैमरा में भी एटम है, और सब चीज कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एनर्जी की वजह से ही जो है सारी चीजें होती हैं। और एनर्जी दो तरह की होती है एनर्जी, अगेन, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमको किस तरह की एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम जो देंगे वही हमें मल्टीप्लाई होकर रिटर्न में मिलेगा। और इसमें और अगर डीप जाएंगे तो फिर हमारे शरीर के जो चक्रास होते हैं वो एक एक स्पेसिफिक प्लेनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हर एक चक्र एक प्लेनेट से कनेक्टेड है। लाइफ में अनबैलेंस होता है, तो मतलब ये चीज मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि किसी इंसान का अगर स्पेसिफिक, सपोज दैट अगर किसी का रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो 100% गारंटी है कि उसका चार्ट में सैटर्न में इशू होगा ही होगा। तो ऐसा होता है, इस तरह की चीजें देखी जाती है जब हम, और अगर डीप, क्योंकि ये नॉलेज ऐसा है कि बिल्कुल लिमिटेशन ही नहीं है, ना इसका शुरुआत है ना इसका कोई अंत है, एकदम शाश्वत है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब ऑल इंक्लूसिव, जो शुरू में भी था, जो बाद में भी रहेगा, हमारे पहले भी था, हमारे बाद में भी रहेगा, ठीक है। और पहले क्या था? इट्स ओशन, यस दीपक जी, राइट। एंड यू कैन नेवर फाइंड द एंड, बिकॉज देर इज नो एंड, देर इज नो एंड, देर इज नो बिगिनिंग। सो पहले क्या था कि साधना हम जो करते थे उसमें बहुत लंबा समय लगता था, तब जा करके ही कुछ भी हमें सिद्धियां या फिर वो सब चीजें प्राप्त होती थी। बट रेकी एक इस तरह की टेक्निक बनाई गई है जिसमें आप सिर्फ 21 डेज में अपने पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। 21 डेज में चक्रास की हीलिंग होती है, एंड बहुत सारी की चीजें होती है। अब इससे फायदा क्या है रेकी से और मेडिटेशन से? फायदा क्या, क्योंकि दोनों एक पिलर है, दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको मेडिटेशन, बहुत लोग बोलते हैं मैं रेकी करूंगा लेकिन मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा, तो इट विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क। मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो शरीर की ऊर्जा है उसको जगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के एनर्जी का फ्लो होगा। क्योंकि जो रेकी हीलर्स होते हैं वो एनर्जी के चैनल्स होते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आप इसको देख सकते हैं, मिलेगा आपको। आपको अगर मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखो एक सपोज दैट एक तालाब है, ठीक है, सपोज दैट एक तालाब है। अब उसके बेस में कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। आप ऊपर से देख रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं है। तो क्लियर कैसे होगा? जब उसमें जो इम्प्योरिटीज है, उस तालाब के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो शांत हो जाए, वो बैठ जाए। तो जब हम, हमारे अंदर भी अगर हमें देखना है, तो हमारे अंदर में जो भी चीजें इम्प्योरिटी है जो हमें देखने नहीं दे रही है, खुद को देखने नहीं दे रही है, उसको हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो बेस है बेस को देख सकते हैं, राइट। इससे फिजिकल हीलिंग भी होती है। कई तरह के केस स्टडीज है कि जो इंसान उठ नहीं सकता था वो रेकी की हीलिंग के थ्रू ठीक हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम ठीक हुई है, कितने तरह के कैंसर्स ठीक हुए हैं इस हीलिंग से। और फाइनली योर सोल अवेकनिंग। आप खुद को पहचानते हैं, खुद को पहचान जाते हैं जब आप साधना और रेकी को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग एक छोटा सा हीलिंग सेशन करेंगे। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक गिलास पानी
अपने पास ले आइए, तो मैं भी ले आता हूँ। सो जस्ट टेक फ्यू मिनट्स एंड एक ग्लास में थोड़ा सा पानी आप जरूर से लेकर के बैठिए। इट विल बूस्ट द हीलिंग प्रोसेस। थोड़ा सा पानी आप जरूर लेके बैठे, मैं भी लेकर के आता हूँ। ओके, मेरे पास है। तो हाँ, ग्लास भी चलेगा, बॉटल भी चलेगा। आई हैव दिस जग। मैं कॉपर के वेसल में पानी पीता हूँ। लोग बोलते हैं क्यों पीते हो, तो इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो पानी है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होता है जब आप कॉपर के अंदर पीते हैं तो। और जो बैक्टीरियाज है, इम्प्योरिटीज है, वो किल हो जाती है। तो कॉपर इज वेरी गुड ऑप्शन। सो बहुत आराम से आप सब बैठ जाइए। तो ये सेशन, जो ये भी जो हीलिंग होगी, समवेयर अराउंड 10 मिनट्स रहेगा। इसमें फर्स्ट लेवल पे मैं जो भी नेगेटिविटीज हैं उसको रिमूव करूंगा, एंड सेकंड लेवल पे मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ हील करूंगा। ठीक है? तो एवरीवन इज रेडी? राइट रेडी इन द चैट बॉक्स। जस्ट गिव मी अ साइन दैट यू आर रेडी। ओके। तो बहुत आराम से बैठ जाइए और अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लें और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। इमेजिन करें कि एक वाइट लाइट आपको चारों ओर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और ऊपर और नीचे, फ्रॉम ऑल द 10 डायरेक्शन इट इज गिविंग यू प्रोटेक्शन एंड विद द डिवाइन ग्लो। अब इमेजिन करें आपके रूट चक्र से जितनी भी तरह की नेगेटिविटी है वो एक जगह पे स्टोर होना शुरू हो गई है, और फ्रॉम योर क्राउन चक्र वो सारी नेगेटिविटीज नीचे की तरफ आ रही है और उस पॉइंट पे आकर इकट्ठा हो गई है। अब इमेजिन करें दैट negativities are going into the ground। वो धरती के अंदर जा रही है, धरती के बिल्कुल नीचे तक जा रही है, बिल्कुल नीचे तक जा रही है। और आप अपने शरीर को लाइट महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। अब मैं यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, पीकी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करता हूँ, सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर हीलिंग। इमेजिन करें कि यूनिवर्स से वाइट कलर की लाइट और गोल्डन कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र पे आ गई है, जो कि आपके सिर के 2 इंच ऊपर होती है। ब्रह्मांड से वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके क्राउन चक्र पे आ रही है, और वहाँ से रिलेटेड सारे के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है, और आपको एक डिवाइन एनर्जी के साथ हील कर रही है। अब वो वाइट कलर एंड गोल्डन कलर की एनर्जी आपके थर्ड आई चक्र पे आ गई है, और जितने भी तरह के नेगेटिव विचार आपको आते हैं
उन सबको रिमूव कर रही है। सारे के सारे नेगेटिव विचार धीरे धीरे करके रिमूव हो रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके सारे नेगेटिव विचार अब हट रहे हैं। अब वो एनर्जी आपके थ्रोट चक्र पे आ गई है, जो कि आपको एक्सप्रेशन की पावर देती है। थ्रोट चक्र से रिलेटेड हर तरह की ब्लॉकेजेस धीरे धीरे करके रिमूव हो गई हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। थ्रोट चक्र में एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी तरह की ब्लॉकेजेस हैं, आप खुद के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप बोलते हैं लेकिन आपको कोई समझता नहीं। इस तरह की सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां से रिमूव हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं। अब वो एनर्जी आपके हार्ट चक्र पे आ गई है, और आपके हार्ट चक्र को ग्रीन कलर की एनर्जी से भर रही है, जिससे वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं, आप देखें कि आपके लंग्स खुश हो रहे हैं। अब वो एनर्जी धीरे धीरे आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे आ गई है, जो आपके लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है। आप और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। फायर एलिमेंट से रूल होता है ये चक्र हमारा। उस फायर को महसूस करें। अपनी सांसों को अपनी नाभि तक लेकर के आए। लंबी गहरी सांस लेते रहें। अब वो एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से होती हुई आपके सेक्रल चक्र, आपके स्वादिष्ठान चक्र में आ गई है। आपका स्वादिष्ठान चक्र आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है। आप देखेंगे वहां से रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो रिमूव होती चली जा रही है। एंड आप अपने रूट चक्र पे ध्यान लेके आए और देखें कि ये वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी आपके रूट चक्र को हील कर रही है, सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस रिमूव कर रही है, और आप बहुत स्टेबल महसूस कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि सारी की सारी नेगेटिविटीज रिमूव होने के बाद आपके रूट चक्र में एक रेड कलर की एनर्जी, एक रेड कलर ग्लो कर रही है, और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। वो आपके शरीर में भर गई है। वो रेड कलर, रेड कलर की एनर्जी पूरे शरीर में भर गई है, पूरे रूम में भर गई है। आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे भर गई है। आपके सिटी, आपके टाउन, आपकी कंट्री में भर गई है, और धीरे धीरे पूरे विश्व में ये रेड कलर की एनर्जी फैल गई है। अब बढ़ते बढ़ते पूरा यूनिवर्स इस रेड कलर की एनर्जी में समा गया है। ये यूनिवर्स आपके भीतर का यूनिवर्स है। इस वाइब्रेशंस को महसूस करें। अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना को जागृत करें। लगातार सांस लेते रहें। लंबी गहरी सांस लेते रहें। अब अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने सामने लेकर के आइए। अपने हार्ट चक्र के सामने लेकर के आइए।
और धन्यवाद करिए इस यूनिवर्स का, इस पॉजिटिव एनर्जी का, अपने गुरु, अपने माता पिता का, कि उनकी कृपा से आज हम हीलिंग सेशन को बहुत अच्छे से कर पाए हैं और हीलिंग रिसीव कर पाए हैं। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, और जब भी आप रेडी हों, जब भी आप तैयार हों, अपने हाथों को अपनी आंखों में रखें और अपने हाथों को देखते हुए, अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। आपके सामने जो पानी का ग्लास या फिर बॉटल रखा है, आप उससे पानी की एक दो सिप ले लें। तो एवरीवन, हाउ आर यू फीलिंग? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई अपना रिव्यू देना चाहेगा या फिर हम आगे बढ़े? It was good, fantastic. ओके, थैंक यू विठल भैया। तो स्क्रीन इज शेयर्ड। तो ग्रेटिट्यूड के साथ, अपने पूरे खुले दिल के साथ यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे कि हम इस हीलिंग जर्नी में प्रेजेंट रह पाए, क्योंकि बहुत कम ही लोग प्रेजेंट रह पाते हैं। तो अभी मैं 6 डेज का फ्री रेकी लेवन वन का कोर्स लेकर के आया हूँ। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 डेज की क्लास रहेगी, और 1 दिसंबर से ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 दिसंबर टू 6 दिसंबर तक ये क्लास चलेगी। इसमें मैं रेकी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, और लेकिन लेवल लेवल रेकी 4 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2, मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। तो जो रेकी लेवल 1 होता है, इसमें आप अपने आप की हीलिंग कर सकते हैं, खुद को आप हील कर सकते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और क्योंकि ये साल अभी खत्म होने वाला है, 2025 अभी खत्म होने वाला है, राइट? कितना ही समय बचा है, आज 17 तारीख है। ठीक है। और इस साल तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। हम सबका इमोशनल एंड, आप कह लो कि ये ग्रोथ को लेकर के भी लोग कहते हैं अच्छा साल नहीं रहा, बुरा रहा, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं हमें। तो बट हमारे पास मौका है, हम अपनी लाइफ को कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ही एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी होता है जिसके पास चीजों को, अपने भाग्य को भी चेंज करने की शक्ति होती है। तो ये 6 डेज का फ्री रेकी लेवल 1 का कोर्स है। 1 to 6 दिसंबर तक चलेगा, 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। फाउंडेशंस में मैं बताऊंगा रेकी एनर्जी के बारे में, इसकी ओरिजिन के बारे में, हमारे शरीर में जो 24 चक्रास होते हैं, 24 हीलिंग पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी पॉइंट होते हैं, उसको मतलब उसके बारे में मैं डे 1 में बात करूंगा। डे 2 में बात होगी अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के बारे में, और मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि किस तरह से हम अपनी स्वयं की एनर्जी को यूज करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। जब हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्टेड हो करके जब हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, तो उस वो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। पहले जो ऋषिज होते थे, वो साधना जब करते थे, वो जो सोच लेते थे वो चीज़ एक्चुअल में हो जाती थी। तो इस ये शक्ति को हम भी अपने अंदर जगाएंगे। डे 2 में अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में सिखाऊंगा। डे 3 में आप लोगों की ऑरा क्लेंजिंग होगी एंड चक्रा हीलिंग होगी। ठीक है। डे 4 में हम और डीपली समझेंगे। डे 5 में अट्यूनमेंट होगी। अट्यूनमेंट के बाद आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। 21 डेज आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।
और प्रैक्टिस फिर आपका है, आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 21 डेज तो आपको देने पड़ेंगे मिनिमम। तब जा करके हमारा जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो आ, अच्छा जाएगा। ठीक है। तो मेरे बारे में मैं आप बहुत सारे लोग सब कुछ जानते होंगे। विवेक वर्मा, आई एम अ हीलर। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, और लामा फेरा करता हूँ। डिस्टेंस हीलिंग मैं हमेशा लेते रहता हूँ। ग्रुप मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, और अलग अलग तरह की मोडेलिटीज में मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो करिएगा, हीलिंग फॉर सोल। अभी मैं इष्टदेव की सीरीज लेकर के आया हुआ हूँ, लिंक मैं अभी भेजूंगा। यूट्यूब में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चंस, आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर खुद को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सो जरूर ये जो मैं अभी लेवल 1 का लेकर के आए हैं, उसको शेयर जरूर करिएगा। और आपको जो लगता है, अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो जरूर उसके साथ शेयर करिएगा। इसके लिए एक अलग ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में उस ग्रुप में सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहेंगे लेवल 1 के। तो और ये ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को इसमें एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम मीटिंग को एंड करेंगे। मीनवाइल, अगर आप में से किसी की कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं 1 दिसंबर को।